My dear students, my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach the conversion of past imperfect tense. मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक के पढ़ने वाले बच्चे, छात्र और छात्राएं, मैं आपको इस HPL क्लासेस में स्वागत करता हूं और छठ के इस पावन अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपके परिवार का भी अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो टॉपिक्स लेके चल रहा हूं वह कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस है, जिसमें आपको जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में पढ़े हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का कल बता चुके हैं आपको और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप जूम करके बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक मैं जो है शुरू करता हूँ। ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी वाक्य जब भी आप देखते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, चाहे बोलते हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि रहा था, रही थी, रहे थे अगर हो तो उस टेंस को इसमें हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को लेकर चलते हैं, ठीक है। और इसमें आपके लिए शॉर्ट फॉर्म जो है पता है, आपको बताया जा चुका है। अगर वीडियो में आप देखते होंगे तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं बार बार बताता हूँ इस चीज़ को कि वीडियो को आप बार बार देखिए, जूम करके देखिए और पूरा देखिए। नहीं कि आधा छोड़ दिए, आधा देख लिए, काम खत्म। इससे आपको कोई समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, जितना समय तक का वीडियो बना है उतना समय तक देखिए, तभी आपको इससे जो है फ़ायदा होगा। अब देखिए, इसमें जो हम सब्जेक्ट रखते हैं वह ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, ठीक है, इट इज सी है। नेम्स भी आता है, इसको रखते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले हमें असर्टिव सेंटेंस को रखना है ना। तो असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो माइंड में हम रखेंगे कि भाई असर्टिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है जी। और इसके नीचे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। फिर ध्यान से देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हम बना रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वाज लगाएंगे। वर्ब को चौथे रूप में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट देंगे। जैसे आपको मैंने बताया है कि रीड है। रीड हमारा V1 फॉर्म है। फिर रेड ये आपका V2 फॉर्म है। रीड ये आपका V3 फॉर्म है। और रीडिंग जो है READING लगा देंगे तो ये V फॉर्म हुआ। तो ING जब लगाएंगे किसी भी प्रिंसिपल वर्ब में तो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें हम लोग चलते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये तो रखेंगे ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसमें वाज नॉट लगाते हैं, वाज नॉट। फिर वर्ब को चौथा रूप में रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखिए, वाज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वाजंट बोलते हैं, है ना। वाजंट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ज़्यादा हम लोग लिखते हैं फुल फॉर्म से ही।
तो वाज नॉट लगेगा और भी फुल लगेगा। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले इसमें हम वाज को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को रखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, इसमें से नॉट हटा देंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क को डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो किसी एक जो है सब्जेक्ट को हम लोग उठा लेते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, इट इज है ना। तो इस बार हम दिस को उठाते हैं, मान लेते हैं दिस बॉय वाज रीडिंग एट होम। मतलब यह लड़का अपने घर पर पढ़ रहा है। एट होम, दिस बॉय वाज रीडिंग एट होम। यह लड़का घर पर पढ़ रहा था। ठीक है, अब इसको निगेटिव में बदलते हैं। तो सबसे पहले जो मांग रहा है उसको डाल देंगे। पहले मांग रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो दिस बॉय है, तो दिस बॉय को लिख देते हैं दिस बॉय। फिर वाज नॉट मांग रहा है तो वाज नॉट दे देते हैं। वर्ब का चौथा रूप रीडिंग एट होम। इस प्रकार से निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इसका अर्थ हुआ कि यह लड़का घर पर नहीं पढ़ रहा था, है ना। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। तो पहले वाज मांग रहा है तो यहाँ वाज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हमने दिस बॉय को रखा है तो दिस बॉय दे देंगे। वाज दिस बॉय, है ना, नॉट को हटा देंगे। वर्ब का चौथा रूप मांग रहा है तो रीडिंग कर देंगे। और ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो एट होम लगा देते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाज दिस बॉय रीडिंग एट होम। ठीक है, क्या यह लड़का घर पर पढ़ रहा था, ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से ही के साथ भी वाज लगाएंगे, सी के साथ भी लगाएंगे, इट के साथ भी लगाएंगे, दैट के साथ भी लगाएंगे। सबके साथ हमारा वाज ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जिसे एडुअली वर्ब भी हम लोग कह सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पर। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये तो हुआ फुल फॉर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा TPPN। थर्ड से T, पर्सन से P, प्लूरल से P और नंबर से N दिया जाता है। इसके बाद इसमें कौन से सब्जेक्ट को हम लोग चूज करते हैं, तो दे हो जाएगा, दीज हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ठीक है, और प्लूरल नेम्स जो होता है, प्लूरल नेम्स बताया जा चुका है कि राम एंड लगा करके सीता यहाँ लगा दिया जाता है, ये प्लूरल नेम्स हो गया। इसके साथ जो हम अब स्ट्रक्चर पर विचार करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर लिख देते हैं। आइए देखते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हम डाल देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, सिंगुलर के साथ तो हम वाज लगाते हैं, लेकिन जब प्लूरल लगाएंगे तो वेयर लगेगा। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे। इस बार इसमें हम लोग वेयर लगाएंगे। ठीक है, वर्ब
के चौथे रूप को रखेंगे और ऑब्जेक्ट को रख देंगे कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सामने लिखा गया है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में रखेंगे, वेयर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब को चौथा रूप में डालेंगे और ऑब्जेक्ट डाल देंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और वेयर नॉट लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव में, तो वेयर को पहले कर देंगे, फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ये हमारा सब्जेक्ट में रहेगा ही, नॉट को हटा देंगे, यहाँ वर्ब का चौथा रूप डालेंगे, ऑब्जेक्ट डाल करके क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। इस प्रकार से ये जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर जो है हमारा पूरा हो गया। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या किए हैं, इस बार दिस लिए हैं, इस बार हम लोग डोज रख देते हैं, डोज। तो डोज गर्ल्स, those girls were playing those girls were playing the football. वे लड़कियां फुटबॉल खेल रही थी। तो ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं, पहले निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स। ठीक है, इस सेंटेंस को हम नहीं चेंज करते हैं, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दोज गर्ल्स वेयर नॉट गोइंग देयर। दोज गर्ल्स वेयर नॉट गोइंग देयर, इसका मतलब हुआ कि वे लड़कियां वहां नहीं जा रही थी। ठीक है, इसके निगेटिव, इसी को हम निगेटिव अगर चेंज करते हैं तो पहले वेयर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा तो दोज होगा, वेयर दोज गर्ल्स, नट को हटा देंगे, गोइंग करेंगे, तो लास्ट में देयर लगा करके तो अब हम क्या करेंगे जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव से अगर निगेटिव बदलना है तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अब निगेटिव को अगर असर्टिव में बदलना है तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो लिखे हैं उस हिसाब से इसको अलग अलग करेंगे, या आप खुद कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, दोनों को एक साथ बताते हैं, क्योंकि दोनों जो है, दोनों में जो सब्जेक्ट चूज किया जाता है वह एक ही होता है। जैसे कि यहाँ लिखते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, प्लस प्लूरल नंबर है जी, ये
हुआ। शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा नहीं बताना है आपको, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, इसमें जो सब्जेक्ट हम लोग चूज करते हैं वो यू ही होता है। तो यू का मतलब बताया चुके हैं आपको कि तुम होता है, आप होता है, तुम लोग होता है, आप लोग होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है यहाँ शिफ्ट करके आपको बता रहे हैं। तो ये वीडियो जो आपको दिया जा रहा है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कन्वर्जन हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, किसी भी चीज़ में ये आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही काम देगा और स्पोकन को आपको मजबूत करेगा। हम देखते हैं कि आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि आपको रूल्स रेगुलेशन की जानकारी नहीं है, इसलिए आप जो है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस को अगर जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस से क्या ज़रूरत है, एक सेंटेंस को आगे काम चल जाएगा। नहीं जी, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के जब हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो पता चलता है कि हमको रूल से नहीं मालूम है, तो हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी शाखाएँ हैं जैसे कि जब आप नरेशन पढ़िएगा, वॉइस पढ़िएगा, है ना, तो इसमें ये आपका बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आइए अब देखते हैं इसको। सब्जेक्ट के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, दोनों को दिया जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ भी जो हम लोग जो है वेयर का प्रयोग करते हैं। वर्ब का चौथा रूप प्रीपोजिशन मत लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट में ही प्रीपोजिशन हम लोग इंक्लूड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है इसके स्ट्रक्चर में ध्यान से देखते हैं तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, तो सब्जेक्ट होगा ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का चौथा रूप रखेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आइए, अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव का बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे, तो वेयर को पहले रख देंगे। उसके बाद सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। वर्ब को चौथे रूप में रख के ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझा जाए, ठीक है। एग्जाम्पल है यू वेयर कमिंग हियर, यू वेयर कमिंग हियर। इसका मतलब हुआ कि तुम लोग यहाँ आ रहे थे। अब इसको निगेटिव में बदलेंगे, बहुत आसान है, यू लगा देंगे और वेयर नॉट लगा देंगे। वर्ब है कमिंग, तो कमिंग ही रहेगा, वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कमिंग हियर, लेकिन अर्थ में चेंजिंग होगा। इसमें आ रहे थे, इसमें नहीं आ रहे थे, कर देंगे कि आप लोग यहाँ नहीं आ रहे थे, हो गया। यहाँ जो होगा, अब जैसे कि वेयर को पहले करेंगे, वेयर, फिर यू डालेंगे, वेयर यू, है ना, नॉट को हटा देंगे। कमिंग है तो कमिंग यहाँ लिखेंगे, हियर लिख करके यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब इसकी हिंदी अर्थ को समझते हैं। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि क्या तुम लोग यहाँ आ रहे हो, आ रहे थे, हो नहीं, आ रहे थे, आ रहे हो होगा किसमें, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। दोनों टेंस एक दूसरे से मिलता जुलता है,
इसलिए इसके अनुवाद में भी थोड़ा ही बहुत अंतर रहता है ना। वाज वेयर उसमें लगाते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट में लगाते हैं तो इसमें इज आर लगाते हैं। वर्ब उसमें भी चौथा रूप होता है, वर्ब इसमें भी चौथा रूप होता है, कोई खास अंतर नहीं होता है, केवल वर्ब के प्रयोग में ही अंतर होता है। अब हम चलते हैं लास्ट पर। लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म FPSN होता है, और इसमें जो हम लोग सब्जेक्ट को चूज करते हैं वो आई होता है। आई को हिंदी में मैं, हिंदी अर्थ में मैं होता है इसका। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद और आई के साथ हम वाज लगाते हैं, वर्ब को चौथे रूप में डालते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस का। अब इंडिकेटिव सेंटेंस में सब कुछ सेम रहेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम वाज नॉट लगा देंगे, नॉट केवल लगा देंगे, वर्ब को चौथे रूप में रख करके ऑब्जेक्ट को डाल देंगे। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। अब आइए नीचे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ जो है पहले हम वाज को रखें, फिर यहाँ हमारा जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम जो है सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लिया जाता है कि इस टेंस का स्ट्रक्चर ये है, तब बोलना शुरू किया जाता है। बोलने के पहले जो वर्ड मीनिंग का जो स्टॉक है वो भी आपके दिमाग में स्टॉक होना चाहिए, तभी आप कन्वर्सेशन किसी से कर सकते हैं। नहीं बोलना शुरू किए, वर्ड मीनिंग का स्टॉक ही नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे कि आई लेते हैं तो आई वाज टीचिंग, I was teaching our students, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है ना। तो ये हुआ इसका हिंदी में अर्थ। अब जो है इसको अगर हम इसमें बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई वाज नॉट कमिंग हियर। देखिए सेंटेंस हम बदल दें, कोई जरूरी नहीं कि इसी का कन्वर्जन किया जाए, इसका भी हम लोग कर सकते हैं। आई वाज नॉट कमिंग हियर मतलब मैं यहाँ नहीं जा रहा था। ठीक है, अब इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे वाज आई टीचिंग यू। दूसरा सेंटेंस ले लिए, सेंटेंस आप कोई भी ले सकते हैं। रूल्स जानेंगे तो एक सेंटेंस से एक ही को जो है असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस यहाँ दे दीजिए, तीसरा सेंटेंस यहाँ दे दीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। वाज आई टीचिंग यू मतलब इसका हुआ कि क्या मैं
आप लोगों को पढ़ा रहा था। ये अब इसको अगर हम मान लीजिए कि इसको अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपने दिया है, उसी हिसाब से बदल लेंगे। अब जो है इसको अगर नेगेटिव को असर्टिव में बदलना है तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेता है, उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बार बार देख करके जूम करके आप इसको समझ सकते हैं। लास्ट है, ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का ये शॉर्टकट होता है। और इसमें जो हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं वी का हिंदी में होता है हम लोग। वी का हिंदी में अर्थ क्या होता है जी? हम लोग। अब देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करेंगे वह जो है स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। जैसे कि आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आप आर लगा देते हैं तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? वेयर लगा देंगे। बाकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वह एक ही होती है। ठीक है, तो हमें इतना काम नहीं है, क्योंकि लास्ट है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर ले रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट के जगह पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, असर्टिव सब्जेक्ट। अब इसके साथ अभी बताए हैं कि वेयर का प्रयोग। सिंगुलर में वाज लगा दीजिएगा, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगा दीजिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वेयर लगा दीजिएगा। वर्ब का चौथा रूप सौम्य सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपको जानना है। और जानकारी कब होता है? किसी चीज़ को अधूरा छोड़ने से जानकारी नहीं होता है। इस चीज़ को पूरा पूरा देखिए, है ना। खाना अगर खाते हैं आधा खा लेंगे फिर भूख प्यास लगेगा, इसलिए पूरा अगर देखते हैं, एक बार दो बार देखते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ जो है सेटअप हो जाता है। और निगेटिव में आते हैं तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर तो होगा ही सब्जेक्ट में, उसके बाद यहाँ हम लोग वेयर नॉट लगा देंगे। वेयर नॉट वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले हम वेयर लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर इस सब्जेक्ट के जगह पर लिखते हैं, उसके बाद नॉट को हटा देंगे, वर्ब का चौथा रूप होगा, ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको समझा जाए। तो एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हम वी तो लेंगे ही, और वी लेंगे तो वी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर डालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। वी वेयर वॉकिंग लिखते हैं इस बार, वी वेयर वॉकिंग ऑन द रोड। हम लोग सड़क पर टहल रहे थे, इसका ये अर्थ हुआ। अब इसको बदलेंगे, इसी को बदल देते हैं तो वी वेयर नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है सड़क पर नहीं टहल रहे थे। और इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले वेयर मांग रहा है तो वेयर बैठा देते हैं, सब्जेक्ट मांग रहा है तो बी बैठा देंगे,
नॉट को नहीं मांग रहा, नॉट को हटा देंगे। वर्ब का चौथा रूप मांग रहा है तो वाकिंग कर देंगे, ठीक है। ऑन द रोड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। हिंदी और समझ लेते हैं। क्या हम लोग सड़क पर टहल रहे थे, तो ये हिंदी वर्ड हुआ, हिंदी में इसका अर्थ हुआ। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, टुडे I have taught you past imperfect tense and conversion of sentences is our topics. मिलते हैं फिर अगले दिन इसी समय इसी वीडियो में। उस दिन आपको पढ़ाया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तब तक के लिए आपसे ये निवेदन करते हुए आपसे विदा हो रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देखिए, पूरा देखिए और लोगों को दिखाइए, लोगों को भी पूरा दिखाइए, अपने हित मित्रों को दिखाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।